नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। कालीन उद्योग से जुड़े लाख बुनकरों व मजदूरों के सामने संकट के बादल। आरिफ सिद्दीकी। अमेरिका की दादागिरी, 50% टैरिफ ने कालीन उद्योग को संकट में ला दिया। जब तक टैरिफ का मामला हल नहीं होता तब तक सरकार बुनकरों व मजदूरों को दे स्पेशल पैकेज। अमेरिका की दादागिरी जो कालीन उद्योग को वैश्विक मंदी की ओर ले जा रहा है। अमेरिका द्वारा पहले 25% टैरिफ लगाया गया, उसके बाद उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया, जिससे कालीन उद्योग पर संकट के बादल छा गए। उक्त बातें समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी अपने पटना स्थित आवास पर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। श्री सिद्दीकी ने कहा, लगभग 100 वर्ष बाद कालीन उद्योग पर अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाने से कालीन उद्योग संकट में आ गया। कहा, आज कालीन उद्योग से जुड़े लाखों लोगों के सामने रोजो रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। उद्योग से जुड़े डिजाइनर, गाय, बुनकर, धुलाई, पेचाई, टैढ़ाई, रंगकटा, ताती खोलाई सहित लाखों महिलाएं जो अपने घरों में रहकर कालीन संबंधित कार्य कर अपने परिवार का जीविकापार्जन की साधन बनती थी, आज वे बेरोजगारी का दंश झेल रही हैं। श्री सिद्दीकी ने कहा, उद्योग से जुड़े लाख बुनकर मजदूर भदोही छोड़कर अपने बच्चों की खातिर पलायन कर रहे हैं। भदोही जनपद के लगभग 16 लाख कालीन बुनकर अन्य जगहों पर जाने के लिए विवश हो गए। उन्होंने कहा, कालीन की रीढ़ कहे जाने वाले मजदूरों के पलायन के बाद उद्योग का पतन हो जाएगा। श्री सिद्दीकी ने कहा, टैरिफ का मामला अंतर्राष्ट्रीय है, इसमें चाहिए कि प्रधानमंत्री जी पहल करें और कालीन उद्योग की नैया को डूबने से बचाएं, ताकि बुनकरों व मजदूरों के सामने जो आर्थिक स्थिति सुरसा की तरह मुंह उबाई खड़ी है वह दूर हो। श्री सिद्दीकी ने कहा, जब तक टैरिफ का मामला हल नहीं हो जाता तब तक सरकार को चाहिए कि वे बुनकरों व मजदूरों को स्पेशल पैकेज प्रदान करे, ताकि उनके ऊपर आर्थिक संकट का बोझ न पड़ सके। श्री सिद्दीकी ने कहा, 25 अगस्त सोमवार को भदोही उप जिलाधिकारी को राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा, अगर सरकार बुनकरों व मजदूरों तथा कालीन उद्योग से जुड़े लोगों को स्पेशल पैकेज का ऐलान नहीं करती तो समाजवादी पार्टी बुनकरों व मजदूरों तथा निर्यातकों के साथ आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस मौके पर हाजी सुहेल अंसारी, आयुष मौर्य, जुल्फिकार अंसारी, रमेश चंद मौर्य, सहाबुद्दीन मंसूरी, राजकुमार यादव आदि प्रमुख रूप से रहे। अमेरिकी सरकार द्वारा भारत पर 25% का टैरिफ लगाया गया, उसके बाद उसको बढ़ा के 50% कर दिया गया। ये बहुत बड़ा संकट कालीन उद्योग के ऊपर सैकड़ों साल के बाद आया है। इतना बड़ा संकट है कि इससे उबर पाना बहुत गंभीर चुनौती है। जब तक इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक इससे उबरा नहीं जा सकता। और कहने के लिए तो ये भदोही का कालीन उद्योग है, लेकिन भदोही का कालीन उद्योग वो उत्तर प्रदेश के 10-15 लाख अन्य जनपदों के लोगों को भी रोजगार मुहैया कराता है, जिसमें उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर, केवल भदोही का मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश के 1.5 दर्जन जिले ऐसे हैं जहां पर कालीन बुनाई का काम होता है और वहां पे लाखों कालीन बुनकर लगे हुए हैं। और वो लोग कालीन बुनाई का काम करते हैं। भदोही के वजह से, यहाँ के लोगों के कारोबार की वजह से उनको रोजगार मिल रहा है। अगर ये रोजगार पे असर पड़ेगा, रोजगार बंद होगा, तो इसका नुकसान सीधे सीधे भदोही, मिर्जापुर, अब माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है बनारस। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र भी इसमें शामिल है, बनारस। अब वो तो पूरा देश उनका है, लेकिन क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी बनारस से सांसद हैं, तो बनारस में भी कालीन बुनाई का काम बड़े पैमाने पर होता है। तो इसमें, इस उद्योग में जो कालीन का काम है, इसमें बहुत तरीके के मजदूर अलग अलग सेक्टरों में काम करते हैं, जिनकी तादाद लाखों की संख्या है। अगर बेमौसम बरसात कहीं हो जाती है किसी इलाके में,
तो उसको तत्काल दैविक आपदा मानते हुए स्पेशल पैकेज का ऐलान सरकार कर देती है कि ये दैवी आपदा आई है, फसल बर्बाद हो गए, घर गिर गए, मकान गिर गए, सारे तरह से। उसी तरह की ये आपदा अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ अमेरिकी सरकार ने, भारत ने पैदा किया है, जिससे हमारा उद्योग संकट में आ गया। कालीन निर्यात ठप हो रहा है, और कालीन निर्यात ठप होगा तो हमारे बुनकरों को काम नहीं मिलेगा, हमारे गरीब मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, जिससे कम से कम 20 लाख लोग भदोही के, केवल भदोही अगर आप ले लीजिए, यहाँ पे 18 लाख की आबादी है, तो 18 लाख में 16 लाख लोग तो भदोही के ही बेरोजगार हो जाएंगे सीधे सीधे। उसमें कई सेक्टर हैं, जैसे बुनाई करने वाले अलग हैं, धुलाई करने वाले मजदूर अलग हैं, डाइंग करने वाले मजदूर अलग हैं, कांटी खोलने वाले मजदूर अलग हैं, पेचाई करने वाले मजदूर अलग हैं, फुटकी काटने वाले मजदूर अलग हैं। इस तरह से जब आप लेंगे, छोटे छोटे मार्केट में छोटी छोटी दुकान खोल के कांटी बेचने वाले मजदूर, वो भी छोटे मजदूर हैं, छोटे काम करने वाले हैं, वो अलग हैं। तो और हर सेक्टर में, और ये इंडस्ट्री कालीन उद्योग उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें महिलाएं लाखों लाख की तादाद में घरों में रह करके कांटी भी खोलती हैं, पिचाई भी करती हैं, और 1500 रुपया प्रतिदिन कमाती भी है। वो भी बेरोजगार हो जाएंगी, वो भी बेरोजगारी की कगार पे खड़ी हो गई है। तो इसलिए भदोही का 90% से ज़्यादा लोग इसके चपेट में आ गए। तो इस संबंध में अगर हम सारे लोगों ने मिल करके कदम अपना आगे नहीं बढ़ाया तो इससे कालीन उद्योग को भारी नुकसान है। इस समय हम ये कहें कि कश्मीर सरकार जो हमारे निर्यातकों को मदद दे रही है, वहां पर प्रोत्साहन राशि वो उत्तर प्रदेश सरकार भदोही के निर्यातकों को दे। लेकिन जब हमारे पास कालीन का काम ही नहीं रहेगा, हमारा निर्यात ही शून्य हो जाएगा, तो हमको ड्रॉबैक या प्रोत्साहन राशि का कोई मतलब बचेगा ही नहीं। जब हम काम ही नहीं करेंगे तो हमको मिलेगा किस चीज पर? तो सबसे पहले इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को अनुरोध है, भदोही की जनता की तरफ से, भदोही की तरफ से, भदोही के सभी साथियों की तरफ से, कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर पहल करें। आज जो ये टैरिफ लगा है उसको खत्म समाप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा दें, ताकि जो भदोही की इंडस्ट्री है इससे कम भदोही और उत्तर प्रदेश के 1.5 दर्जन जिले इससे प्रभावित हो रहे हैं, जहाँ पे लाखों लाख की तादाद में बुनकर हैं। और केवल इतना ही नहीं, बंगाल का मालदा है, वहाँ भी कालीन बुनाई का काम हो रहा है। हरियाणा का जयपुर और पानीपत, वहाँ भी लाखों लाख की तादाद में बुनकर भी हैं, और रॉ मटेरियल और छोटे छोटे मतलब और भी जो मजदूर हैं सब वहाँ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आगरा है, उत्तर प्रदेश का बदायूं है, उत्तर प्रदेश का हरदोई है, उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, बनारस, बाराबंकी से लेते हुए सीतापुर, लेते हुए कई चित्रकूट, बांदा, ये जनपद हैं जहां पर कालीन बुनाई का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। वो लाखों लाख लोग बेरोजगार हो जाए। तो हमारी सरकार से मांग है, पहली मांग है कि मजदूर के लिए, गरीब के लिए, डाइंग में काम करने वाले, कांटी खोलने वाले, फुटकी, रंगकटा बनाने वाले, जितने भी इसमें मजदूर हैं, आपका डिजाइनिंग करने वाले, डिजाइनर, जितने भी इसमें लोग लगे हुए हैं, सारे लोगों के लिए स्पेशल पैकेज का सरकार ऐलान करे और हर गरीबों को पैकेज सरकार दे। जब तक निर्यात ये नहीं सही सुधरेगा तब तक सरकार इनको पैकेज देकर के उबारने का काम यहाँ के गरीबों को करेगी। ये हमारी मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है। और कल इस संबंध में हम लोग एसडीएम को पहले ज्ञापन देंगे। कल 10 बजे हम लोग एसडीएम को ज्ञापन भी देंगे, और जरूरत पड़ा तो फिर बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे, और जरूरत पड़ा तो फिर जिलाधिकारी
महोदय को भी ज्ञापन देंगे। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से हम अपील करते हैं, अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अपील करते हैं कि वो ये इंडस्ट्री, ये कुटीर उद्योग है, ये हाथ से बुने जाने वाला कालीन है जो प्रति हाथ को रोजगार उपलब्ध कराता है। इस रोजगार को बचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो हमारा ये सवाल था। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।